ऑनलाइन एजुकेशन में कक्षा 9 के सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। प्रिय बच्चों, बात करते हैं हिंदी व्याकरण की। तो इसमें चल रहा था काव्य सौंदर्य के तत्व, जिसके अंतर्गत हम रस के बारे में कुछ आप लोगों को पढ़ा रहे थे। पिछले वीडियो में हमने आपको बताया कि रस कितने प्रकार के होते हैं। तो इसमें भी कुछ आप समझिए एक बार पुनः कि रस को मुख्यतः 11 भेद होते हैं रस के, किंतु कक्षा 9 के निर्धारित पाठ्यक्रम में केवल श्रृंगार रस और वीर रस को ही सम्मिलित किया गया है। इतने रसों में से केवल 2 रस, श्रृंगार रस और वीर रस, आपके कक्षा 9 के पाठ्यक्रम में सम्मिलित हैं। ठीक है, तो इसी के अंतर्गत हम आप लोगों को पढ़ाएंगे। पहला प्रश्न है कि श्रृंगार रस की परिभाषा लिखिए। तो श्रृंगार रस क्या होता है? प्रेमी और प्रेमिका के मन में स्थित स्थायी भाव, रति या प्रेम से उत्पन्न आनंद को श्रृंगार रस कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न, श्रृंगार रस के भेद लिखिए कि श्रृंगार रस के कितने भेद होते हैं। तो श्रृंगार रस के 2 भेद होते हैं, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। ठीक है, श्रृंगार रस के 2 भेद होते हैं, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। इसी क्रम में अगला प्रश्न है कि संयोग श्रृंगार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। तो जिस काव्य में नायक, जिसको प्रेमी कहते हैं, एवं नायिका यानी प्रेमिका के मिलन का वर्णन होता है, वहाँ संयोग श्रृंगार होता है। जिस काव्य को पढ़ करके समझ में आए कि यहाँ पर नायक और नायिका के मिलन की बात कही गई है, तो वहाँ पर कौन सा श्रृंगार होगा? संयोग श्रृंगार रस होता है। जैसे कि इसका उदाहरण है, लता ओट सब सखिन लखाए, श्यामल गौर किशोर सुहाए, देख रूप लोचन ललचाने, हर्ष से जन्मनिज निधि पहचाने। यहाँ पर श्यामल और गौर किशोर, ठीक है, इनको मतलब राम और लक्ष्मण को देख करके, कौन देख रही हैं? लता की ओट से बैठ करके सखियों के साथ जानकी यानी सीता जी देख रही हैं। तो यहाँ पर इनके जो लोचन कहते हैं नेत्रों को, ये ललचाने से मुस्कुराने लगते हैं। ठीक है, ऐसे स्थान पर हमें पता लगता है कि नायक और नायिका के संयोग का वर्णन किया गया है, अर्थात यहाँ पर कौन सा रस है? संयोग श्रृंगार रस। ठीक है, बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो वियोग श्रृंगार रस की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। तो इसका उत्तर होगा, जिस काव्य में नायक एवं नायिका के वियोग का या विरह का वर्णन होता है, वहाँ वियोग श्रृंगार होता है। वियोग बिछुड़ना कहते हैं, विरह या ठीक है, इसको यहाँ पर होता है वियोग श्रृंगार। तो इसका उदाहरण है, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृगनयनी। जिस समय सीता को रावण हर ले जाता है, तो राम जी वन में उन्हें ढूंढते फिरते हैं, और खग मृग वहाँ के पशु पक्षियों से इस प्रकार कहते हैं कि हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुमने सीता को देखा है जो मृग के समान नेत्रों वाली हैं। तो ऐसे स्थान पर, यानी यहाँ पर बिछोड़ हो गया है, यानी विरह हो गया है, वियोग हो गया है, ऐसे स्थान पर कौन सा श्रृंगार रस होगा? वियोग श्रृंगार रस। ठीक है, इसी क्रम में एक अगला प्रश्न है, जो दूसरा रस इसमें दिया हुआ था, वीर रस की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। तो वीर रस कहाँ होता है? युद्ध अथवा किसी कठिन कार्य को करने के लिए हमारे हृदय में निहित स्थायी भाव, उत्साह के जागृत होने के प्रभाव स्वरूप जो भाव उत्पन्न होता है, उसे वीर रस कहते हैं। या दूसरी भाषा में कहा जाए तो विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से पूर्णता जो प्राप्त होता है, जो स्थायी भाव, उत्साह नामक स्थायी भाव उत्पन्न होता है, वहाँ पर वीर रस
होता है। जैसे कि इसका उदाहरण समझिए, आपको समझ में आएगा। मैं सत्य कहता हूँ सखे सुकुमार मत जानो मुझे, यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा मानो मुझे। है और की बात ही क्या गर्व मैं करता नहीं, मामा तथा निजतात से भी समर में डरता नहीं। ये कहा गया है किसके लिए? अभिमन्यु के लिए। तो अभिमन्यु जिस समय छोटी अवस्था में ही महाभारत के युद्ध में युद्ध करने जाते हैं, तब वे कहते हैं मुझे सुकुमार मत जानो, मुझे छोटा मत समझो, मैं यमराज से भी युद्ध करने में सक्षम हूँ। मामा श्री कृष्ण और मेरे पिता अर्जुन स्वयं भी यदि मेरे सामने समर कहते हैं युद्ध क्षेत्र में आ जाएं तो मैं उनसे भी नहीं डरूंगा। तो ऐसी बात जो कही गई है तो ये किसके अंतर्गत आती है? वीर रस के अंतर्गत आती है। ठीक है। इसी का एक उदाहरण और है कि बढ़ जाता है मान वीर का रण में बलि होने से, मूल्यवती होती सोने की भस्म यथा सोने से। ये महारानी लक्ष्मीबाई झांसी की रानी से लिया गया है और ये अत्यंत वीर रस से परिपूर्ण है। ये पंक्तियाँ कि उनकी जो महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि है तो उसको देख करके या उनकी वीरता को पढ़ करके महसूस करके वीरों में अभिमान बढ़ जाता है और वे पूर्णतया युद्ध करने में सक्षम हो जाते हैं। इसलिए बढ़ जाता है मान वीर का रण में बलि होने से, मूल्यवती होती सोने सी भस्म यथा सोने से। उनकी मृत्यु उनके जीवन से भी कहीं अधिक हो जाती है, जैसे कि सोने से भी अधिक सोने की भस्म बहुमूल्य हो जाती है। तो अर्थात यहाँ पर वीर रस दिया गया है। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।